स्वागत है दोस्तों। आज 20 मार्च 2025 है और 20 मार्च 2025 का हमारा ये प्रैक्टिस सेट बहुत उपयोगी है और सबसे विशेष और ख़ास बात ये है कि ये पूरा प्रैक्टिस सेट भारतीय काव्यशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। आप इस प्रैक्टिस सेट में पाएंगे कि काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य दोष क्या होते हैं, इसके अलावा अलंकारों के संबंध में बहुत सारी जो उक्तियाँ कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो सब आपको इसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखने को मिल जाएगा। तो आप अपना जो भी अब तक आपने पढ़ा हुआ है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा, साथ ही कुछ नए तरीके के प्रश्न जो होंगे वो भी तैयार हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकारों का दो वर्गों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन में है वामन, भामह, रुद्रट, भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रुद्रट। रुद्रट ने सर्वप्रथम शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकारों का दो वर्गों में विभाजन किया हुआ है। अब वो विभाजन किस प्रकार का है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि निशा अग्रवाल जी ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। निशा अग्रवाल जी की पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र। उसमें उन्होंने लिखा कि रुद्रट ने सर्वप्रथम शब्द और अर्थ के महत्व के अनुसार दो वर्गों में अलंकारों का विभाजन किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये बात निशा अग्रवाल जी ने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है। तो रुद्रट को ही इसका श्रेय जाता है शब्दालंकार और अर्थालंकार में विभाजित करने का। अब देखते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत उन्होंने कितने भेद किए हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत उन्होंने 5 भेद किए हैं: वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र, अनुप्रास और यमक। और अर्थालंकारों के अंतर्गत 4 भेद किए हैं: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। आपको सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाली पुस्तकें हैं उसमें आपको इन्हीं अर्थालंकारों के जो भेद रुद्रट ने किया हुआ है वही दिखाई पड़ेंगे कि रुद्रट ने अलंकारों के कितने भेद किए हैं। तो अर्थालंकारों के 4 भेद किए हैं: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी रुद्रट से संबंधित तथ्यों के लिए। आगे देखते हैं, आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद किए: काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। यदि परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है कि वक्रोक्ति को काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति के अंतर्गत किसने विभाजित किया हुआ है, तो आचार्य रुद्रट का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। इनकी रचना का नाम भी साथ में आप ध्यान रखेंगे, काव्यालंकार। तो रुद्रट की रचना काव्यालंकार, कश्मीर के निवासी थे और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। दोस्तों, ये रुद्रट के बहाने आपने इतनी सारी बातें ध्यान में रखी, रिवाइज किया, इसे एक जगह नोट कर लें। बहुत उपयोगी चीज़ें हैं और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के आधार पर ये तथ्य मैंने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला प्रथम ग्रंथकार कौन है? यानी अलंकार ग्रंथों में तो अलंकारों का वर्णन होगा, लेकिन अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला पहला ग्रंथकार कौन था? ऑप्शन रुद्रट, भामह, उद्भट, भोजराज। तो इसका सही उत्तर है रुद्रट। अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला पहला ग्रंथकार है। निशा अग्रवाल जी ने लिखा कि अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला रुद्रट ही प्रथम ग्रंथकार है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी। हमने इसीलिए पंक्ति को भी, जहाँ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो भी उद्धृत कर दिया ताकि आप उसे कन्फर्म देख सकें। दोस्तों, यूपी हायर की परीक्षा बहुत नज़दीक है। गद्य रचनाओं पर आधारित हमारा ये नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, जिससे आप बहुत कम समय में सारी रचनाओं को जो भी इस विषय सूची में शामिल हैं रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किया हुआ है, बहुत उपयोगी है, जिसमें काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, 40 बड़े रचनाकारों पे वन लाइनर और इसका आधा हिस्सा प्रैक्टिस सेट में है। तो ये दोनों नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। दोनों जब आप लेते हैं तो इसका मूल्य लगभग जो है आपको 700 पड़ जाएगा पोस्टल चार्ज सहित, लेकिन किसी एक को लेने पे
इसका ये मूल्य है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भामह की परंपरा को प्रचलित रखने तथा उनके कथन की व्यवस्थित रूप में व्याख्या करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन दंडी, रुद्रट, उद्भट, कुंतक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उद्भट। भामह की परंपरा को प्रचलित रखने का और भामह के कथनों की व्यवस्थित व्याख्या करने का श्रेय उद्भट को जाता है। मूल रूप से जब आप पढ़ेंगे तो अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत भामह, दंडी और उद्भट का नाम ही मुख्य अलंकारवादियों के अंतर्गत आता है। ये प्रमुख हैं, इसके बाद और सारे नाम हैं, लेकिन इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। और उद्भट ने भामह के कथनों की सही व्याख्या, व्यवस्थित व्याख्या की हुई है। आगे देखते हैं, आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन 8, 4, 6, 10। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 4। आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों के 4 भेद बताए हैं। रस के कितने भेद बताए हैं ये कमेंट करके आप बताएंगे। यहीं से आपके भरत मुनि से संबंधित 2 बातें तैयार हो जाएंगी कि अलंकारों के 4 भेद बताए हैं, रस के कितने बताएं आप बताएं। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात देखिए कि जो ये अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख करते हैं उसमें कौन कौन से हैं, क्रम से याद कर लें। उपमा, रूपक, यमक, दीपक। इन 4 अलंकारों का ही उल्लेख भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वों के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण करने का श्रेय उद्भट को जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तत्वों के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण करने का श्रेय उद्भट को जाता है। उन्होंने संपूर्ण अलंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया हुआ है? ऑप्शन 40, 6, 8, 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 6। उद्भट ने कुल अलंकारों की संख्या 40 मानी है और इन 40 अलंकारों को उन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। तो अब ध्यान हो जाएगा आपको कि उद्भट ने अलंकारों की संख्या 40 मानी है और इन 40 को उन्होंने 6 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया हुआ है। तो कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि उद्भट ने अलंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 6 वर्ग आपको ध्यान रखने होंगे। अब अन्य जो आचार्य हैं वो अलंकारों की संख्या कितनी निर्धारित करते हैं वो भी देख लेते हैं। भरत मुनि 4 अलंकार मानते हैं, भामह 38 मानते हैं, उद्भट 40 मानते हैं, अभी हमने बताया आपको, रुद्रट 51 मानते हैं, भोजराज ने 71 अलंकार बताए, रुय्यक ने 75, जयदेव ने 87 अलंकार और अप्पय दीक्षित ने 120। यानी अप्पय दीक्षित तक पहुँचते पहुँचते अलंकारों की संख्या 120 हो गई। तो आपको इन आचार्यों के अनुसार अलंकारों की संख्या को ध्यान रखना है। एक जगह हमने आपके लिए ये तथ्य इकट्ठे कर दिए ताकि आसानी से आप इन्हें दोहरा सकें। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ हतिर्दोषौ। मुख्यार्थ हतिर्दोषौ कहकर काव्यदोष को परिभाषित करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन दंडी, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मम्मट। मम्मट कहते हैं मुख्यार्थ हतिर्दोषौ। इसका अर्थ है मुख्य अर्थ के अपकर्षक को दोष कहा जाता है। यानी जो तत्व किसी काव्य के मुख्य अर्थ को बाधित करते हों, उनके प्रभाव को कम करते हों, वे काव्य दोष कहलाते हैं। ये बात मम्मट कहते हैं। मम्मट के ग्रंथ का नाम आपको पता होगा, दोहरा लें, काव्य प्रकाश। और मम्मट जो है, मम्मट का ये ग्रंथ काव्य प्रकाश ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। यानी ध्वनिवादियों के विरोध में जो ग्रंथ है मम्मट का काव्य प्रकाश। तो इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी तथ्य है। और मम्मट का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दशरूपक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन से आचार्य हैं? ऑप्शन रुद्रट, भरत मुनि, राजशेखर, धनंजय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धनंजय।
दशरूपक नामक ग्रंथ के रचनाकार धनंजय हैं। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध है। जब हम उत्तरार्ध कहते हैं तो जो शती होगी, जैसे 10वीं शती वो 901 से लेकर के लगभग 1000 तक जब आएगी तो उसका यानी 950 के बाद उत्तरार्ध वाला हिस्सा। और ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। अब देखिए, दो प्रश्नों में, ऊपर के दो प्रश्नों में आपको ये नई बात दिखाई पड़ी होगी कि मम्मट का काव्य प्रकाश भी ध्वनि विरोधी ग्रंथ है, और यहाँ पर धनंजय का नाम भी ध्वनि विरोधी आचार्य के रूप में आ रहा है। तो दो लोगों का नाम मम्मट और धनंजय को ध्यान रखना है, ये ध्वनि विरोधी आचार्य है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रयास, हमारे वीडियोस आपको किस तरह आपके उपयोगी हो रहे हैं आपकी तैयारियों में। ज़रूर हमारे ये वीडियोस छोटे होते हैं, ज़रूर प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का वजन लगभग 5 से 7 प्रश्नों के वजन के बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब है कि 4 प्रश्नों में से कोई एक का उत्तर हम आपको बता दें और हमारा काम खत्म। लेकिन हमारा प्रयास है कि एक प्रश्न के बहाने आप कई प्रश्नों को तैयार करें, जिससे आपकी तैयारी को एक समेकित रूप मिल सके। देखते हैं अगला प्रश्न। रसापकर्षका दोषाः के रूप में काव्य दोष का किसने व्याख्या किया हुआ है? काव्य दोष को किसने इस रूप में व्याख्यायित किया है? ऑप्शन: आचार्य दंडी, आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना का नाम साहित्य दर्पण है। यहीं से ये बात ध्यान रखेंगे। तो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि रसापकर्षका दोषाः, जो रस का अपकर्षक हो वह दोष है। ठीक है, रस की प्रतीति में बाधक बनने वाले जो तत्व हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? आचार्य विश्वनाथ। इसके ऊपर भी हमने मम्मट के बारे में देखा कि वो क्या मानते हैं। तो मुख्यार्थ को जो बाधित करे, मुख्य अर्थ को जो बाधित करे वो दोष है, ये मम्मट कहते हैं। और रस को जो बाधित करे वो काव्य दोष है, ये आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आप एक बार बहुत मन से इस वीडियो को चालू करके रख दीजिए और ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुबित, ये लिखकर अलंकार का महत्व बताने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन: कविदेव, कवि भिखारी दास, कवि केशव दास, कवि भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कवि केशव दास। कवि केशव दास ने लिखा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित, और इसकी अगली पंक्ति है भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। ये बात केशव दास की है। केशव दास जी ने अलंकारों के महत्व को बताते हुए इसे लिखा हुआ है। तो ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी इन दोनों पंक्तियों को अलग अलग देकर भी पूछा जा सकता है और एक साथ देकर भी पूछा जा सकता है। केशव दास का जन्मकाल आप ध्यान रखेंगे 1555 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः के रूप में काव्य गुण को परिभाषित करने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन: आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य उद्भट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कहा काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, तत्व को गुण कह सकते हैं, गुण कहा जाता है। यानी जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाने में काम आते हैं वो गुण हैं। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ाता है, रस भी बढ़ाता है, वक्रोक्तियाँ भी बढ़ाती हैं। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग तरीके से काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्वों को देखा है। तो ये जो वामन कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, अलंकार को कहते हैं कि अलंकार तो अनित्य धर्म है, अलंकार यदि न हो तब भी काव्य अच्छा हो सकता है, लेकिन गुणहीन जो काव्य है वह कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए वामन जी ने गुणों को महत्ता दी है। तो ये देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने इसे महत्वपूर्ण रूप से लिखा भी है नीचे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को गुण की संज्ञा आचार्य वामन ने दी हुई है। दोस्तों, भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के आपके लिए मौजूद थे। ये 10 प्रश्न आपके लिए, आप मूल्यांकन करेंगे तो 30 से 40 प्रश्नों के बराबर आपकी ये तैयारी होगी। 15 से 17 मिनट में ये आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। बिना वक्त बर्बाद करे, आप सभी का समय बहुत उपयोगी है क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हम कम समय में अत्यधिक देने का प्रयास आपके लिए करते हैं। हमारे प्रयास में जो भी कमियां हों आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही जो भी सराहना हो वही आप निसंकोच बता सकते हैं, जो सुझाव हो बता सकते हैं। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम फिर मिलते रहें। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लें ताकि अगली क्लास हम समय पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।